हेलो एवरीवन। साथियों, आज हम इस वीडियो में सी और लुक के डिफरेंस को समझेंगे। हम जानते हैं कि सी और लुक दोनों का अर्थ होता है देखना, दोनों ही वर्ब हैं, लेकिन हमें इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से हम कभी कभी लुक के स्थान पर सी बोल देते हैं या लिख देते हैं, और कभी कभी सी के स्थान पर लुक लिख देते हैं या बोल देते हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपसे ये गलती कभी नहीं होगी। हमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को और डिफरेंस को समझना होगा। देखिए, सी आप जानते हैं इसका अर्थ होता है देखना। मैंने अभी बताया है आपको, सी का अर्थ होता है देखना, और इसी तरह से होता है लुक, उसका अर्थ भी होता है देखना। तो यहाँ बताइए कि इसमें हम किस को यूज़ करें, सी को यूज़ करें या लुक को यूज़ करें। इस चीज़ को सोचकर हमें कन्फ्यूज़न रहता है, इन दोनों को यूज़ करने में हमें कन्फ्यूज़न रहता है। तो आज हम इसी को समझेंगे। देखिए, सी यूज़ करता है पैसिव फॉर्म, और इसमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, नो डायरेक्शन। किधर देखना, कब देखना, कैसे देखना, कोई मतलब नहीं। आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं कि देख रहे हैं, आपका कोई ध्यान भी नहीं, आपके नज़रों के सामने से गुजर रही है, आप ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वो देखना हो गया। तो डायरेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, और पैसिव देखने को हम सी बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। आई सॉ अ बर्ड। आप कहने लगे मैंने एक पक्षी देखा, देख लिया बस, ठीक है। अब हम लुक के डिफरेंस को देखेंगे। लुक जो है एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव का मतलब है कि हम ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसमें डायरेक्शन भी दिया होगा, या ये कह लीजिए डायरेक्शन दिया ही होगा, डायरेक्शन दिया हुआ होगा। जैसे आप ये कहने लगे कि मैंने एक पक्षी को देखा, तो आप कहेंगे आई लुक एट द बर्ड। मैंने एक पक्षी की तरफ देखा। यहां पर लुक ये दर्शा रहा है कि ये क्रिया जो हमारी इंटेंशनली है, एक्टिव है। और यहाँ पर आई सॉ अ बर्ड ये दर्शा रहा है कि हमारे सामने से कोई पक्षी गुजर रहा था, हमने उसको देख लिया। यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, देखना है कैसा है, क्या कर रहा था, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें शामिल नहीं है। यहाँ डायरेक्शन की भी कोई आवश्यकता नहीं है, किस तरफ देखा, कहाँ देखा, कैसे देखा। लेकिन यहाँ जहाँ कहीं भी लुक होगा वहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ होगा। बेसिक डिफरेंस यही है बस। जहाँ पर भी लुक की बात आएगी वहाँ पर इंटेंशनली होगा काम। जहाँ पर हम कोई इरादतन, हमारा जो देखना है वो इरादतन होगा, वहाँ पर लुक का यूज़ होगा। जहाँ पर हम अनइंटेंशनली हम बैठे हैं, तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो वो कहेंगे हम सी, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं एक्सरसाइज दूंगा आपको, और उसमें आप इस एक्सरसाइज को फिल करेंगे या समझ लेंगे, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि फिर आपसे कोई इस तरह की मिस्टेक नहीं होगी कि आप सी और लुक के यूज़ में किसी तरह की कोई मिस्टेक करेंगे। पहला सेंटेंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वी कैन नॉट, और ब्लैंक प्लेस है, इन द डार्क। दूसरा है डोंट आउट ऑफ द विंडो। तीसरा सेंटेंस है यहाँ पर, डू यूज दैट
यंग मैन चौथा सेंटेंस है इट इज नॉट प्रॉपर टू थ्रू a hole in the wall। पांचवा सेंटेंस यहां पर मैं लिख रहा हूं ब्लाइंड मैन कैन नॉट ब्लैंक प्लेस है। छठा सेंटेंस है डिड यू ब्लैंक प्लेस है माई ओल्ड डायरी। सातवां सेंटेंस है डू यू want to the movie। आठवां सेंटेंस है ब्लैंक प्लेस है एट द ब्यूटीफुल पेंटिंग। और इसी तरह से नवा सेंटेंस है आई टूर्ड द ब्लू ओशन और ये 10वां सेंटेंस इसका रिप्लाई इसका आंसर आप बताएंगे ही वॉज ब्लैंक प्लेस ओवर माई शोल्डर। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि जहाँ कहीं भी हम सी का यूज़ करेंगे वो क्रिया पैसिव होगी, अनइंटेंशनली होगी, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। और जहाँ कहीं भी हम लुक का यूज़ करेंगे वहाँ डायरेक्शन होगा, किस तरफ देखना, कहाँ देखना है। ठीक है, तो बस यही चीज़ ध्यान में रखेंगे। इन द डार्क इसमें कोई वी कैन नॉट सी आएगा, यहाँ पर वी कैन नॉट सी, क्योंकि यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं, किस तरफ देखना है, बस सी। यहाँ पर आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर, ये डायरेक्शन है, दिशा है, तो यहाँ आएगा लुक। दैट यंग मैन, ये कोई डायरेक्शन नहीं है। डू यू दैट यंग मैन, तो आप कहेंगे सी। इट इज नॉट प्रॉपर टू थ्रू अ होल इन द वॉल, ये भी डायरेक्शन है कि दीवार में जो होल है उसमें से आपको नहीं देखना है, तो यहाँ पर आप कहेंगे लुक। द ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है, तो आप कहेंगे सी। माई ओल्ड डायरी, ये भी डायरेक्शन शो नहीं करता है, तो यहाँ पर भी आप कह देंगे सी। आप कहेंगे डिड यू सी माई ओल्ड डायरी। और यहाँ पर want to, ये want to था, ठीक है, तो यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर भी आप कहेंगे सी। और यहाँ पर कहेंगे एट द, ये द है, एट द ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये भी डायरेक्शन है, किस तरफ क्या चीज़ देखनी है तो बता रहा है, तो आप कहेंगे लुक, लुक एट द ब्यूटीफुल पेंटिंग। और उसके बाद है टुवर्ड द ब्लू ओशन, हाँ, नीले सागर की तरफ, तो ये भी दिशा बता रहा है, ठीक है, दिशा बता रहा है, तो यहाँ भी आप कहेंगे आई लुक
टुवर्ड्स द ब्लू ओशन, और यहाँ पर है ही वॉज ब्लैंक ब्रेस ओवर माई शोल्डर। अब आपको ये बताना है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या आएगा। ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, ज़रा आप मुझे समझा देंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक और कमेंट करते रहें। थैंक यू।